तो सुनिए ना, जो बोएगा वही पाएगा। वहां देख, बोलो बोलो राम राम। आँख खुली और सामने ही उजाला पाया। रोज़ की तरह धन्यवाद किया अपने ईश्वर को कि अपनी ज़िंदगी की एक और नई सुबह देखने का मौका मिला। बस उसके बाद सारे खिड़की दरवाज़े खोल दिए और बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी का समय तो है मगर धूप निकल आती है सुबह सुबह ही, तो बस धूप भी आती है, रोशनी भी आती है, घर में हवा आती है, अच्छा लगता है। सारी खिड़की दरवाज़े खोलकर बस मैंने किचन में एंटर किया, पानी गर्म किया और पानी पी लिया। उसके बाद सीधी मैं चली गई नहाने। हाँ, उससे पहले मैंने प्राणायाम भी किया था। तो बस साफ़ सफाई करके सीधे नहा ली और नहा के सबसे पहले किचन में आई हूँ। और ये मनी प्लांट है, बस इसमें मैंने नीचे से ही, इसमें ये देखिए यहाँ से पानी भर देते हैं, 7-8 दिन आराम से चलता है। इसको रख दिया है और देखिए पहले से थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, अच्छा हो गया है। और ये रात में इतने बर्तन हुए थे जो धो के मैंने रखे हुए हैं, सो पूजा हो जाती है बस तभी मैं सारे बर्तन पोंछ के लगाती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो मंदिर को साफ़ सफाई करूं उससे पहले पूरे ही घर में रोज़ ही मैं गंगा जल का छिड़काव करती हूं। सो वो मैंने कर लिया है और उसके बाद में मैंने की है बड़े आराम से पूजा, जिसमें मुझे आराम से 45 मिनट तो लग ही जाता है। आज बालों में टचअप करूंगी। कितने ज़्यादा ग्रे हेयर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अब तो ज़्यादा होने लग गए हैं। जब स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े दिखते थे साइड से, तब मेरी मम्मी ने मुझे मना किया था कि पार्लर में या कहीं पर कलर मत करवा, मेहंदी लगाया कर, ठीक है। तो मैंने कलर नहीं कराया, मेहंदी लगाना शुरू किया। बट उससे क्या है, मेरे बाल ना जैसे मेहंदी हुए तो ठीक है, जहां 10-12 दिन बीत गए वो बाल मेहंदी वाले ऑरेंज ऑरेंज लगने लगते, इतने गंदे, इतने बुरे लगते थे वो। फिर मैंने क्या किया, पार्लर में गई और टचअप करा लिया। वो 2-4 बार टचअप कराया। उसके बाद ये जो टचअप कराते हैं ना कलर, उसका भी साइड इफेक्ट होता है, फिर ज्यादा होने लगते हैं। अब ये हाल है कि कराना ही पड़ता है जल्दी जल्दी, ज्यादा सफेद लगते हैं। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी भी टाइम कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, नाश्ता कर लिया मैंने, एक आम खा लिया मैंने मेरा एस्ट्रो सुबह उठा था, फिर जाके सो गया, फिर उठा है। जा रही हूँ खाने में। आज सोच रही हूँ कि वेज पुलाव बनाऊंगी पनीर डाल के। हो सका तो उसके साथ में एक रायता, और नहीं तो चटनी तो बनाऊंगी ही। आज बिल्कुल सिंपल सा इसलिए क्योंकि सैटरडे जो क्लीनिंग होती है, कल मेरी हाउस हेल्पर छुट्टी ले रही है, उसने बोला है कि मैं कल नहीं आऊंगी। इस बार तो एक दिन पहले ही बता दिया, चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि आज पूरा क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि 14-15 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, पूरा झाड़ा झूड़ी का काम, डस्टिंग वगैरह, बहुत काम रहेगा दोपहर से। जा रही हूँ फटाफट से, पहले पुलाव बनाती हूँ, चटनी, फिर देखती हूँ रायता बनाती हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ बैठ, यहाँ देख, वहां देख।
बोलो बोलो राम राम। आजा आजा एस्ट्रो, चल बेटा चल आजा आजा चलो। तो सामने ये डब्बा देख रहे हैं जिसका ब्लू ढक्कन है, ये मैं डेली नहाने जाने से पहले 3 से 4 या 5 प्याज लंबाई में पतली कट करके जाती हूँ और आराम से लेकर इसमें खाना बनाती रहती हूँ। दिक्कत नहीं होती है, काम जल्दी होता है। अभी जस्ट मम्मी ने पराठे भेजे हैं, मटर के पराठे बनाए हैं, जो जैसे हमने स्टोर किए थे उसी मटर से बन गए। ये देखिए, मम्मी की जो हाउस हेल्पर है वो दे के गई अभी। 5-6 पराठे हैं और चटनी, और बाकी वेज पुलाव और तो हम बना ही रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद में ये मटर के पराठे हमें खाने को मिलेंगे, क्योंकि ठंडी के टाइम में तो हम लोग 1-2 दिन छोड़ के बना ही लेते हैं। बट चलो मम्मी का मन कर गया तो मम्मी ने बना भी लिए, और जब भी बनते हैं तभी मेरे पास तो आते ही हैं, क्योंकि सबसे पास मैं ही रहती हूँ। और ये सब्जी मैंने काट ली थी, एस्ट्रो के पास बैठी थी उससे पहले ही कट कर ली। और ये वाले पैकेट में बस इतने से मटर बचे हैं, और अब फ़िलहाल मेरे पास ये ही पैकेट बचा हुआ है। तो मटर को मैंने अच्छी तरह से धो के और पानी भर के रख दिया, और यहाँ कुकर में डाल रही हूँ सरसों का तेल, और सरसों के तेल के साथ ही 1 छोटा चम्मच मैं देसी घी का डाल रही हूँ। पुलाव में टेस्ट अच्छा आता है। बस पूरे में मैंने तेल को स्प्रेड कर दिया है, और यहाँ कूट ली थी मैंने 4 इलायची। तो 4 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का, जिसको मैंने तोड़ लिया था। तो ये तो मैंने खड़ा मसाला इसमें डाला है, और उसके बाद में यहाँ पे 1 से 1.5 प्याज मैंने ये लंबाई में कट करके ही रखी थी, बस उसको डाला है। 2 हरी मिर्ची, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा मैंने बड़े टुकड़े में ही कट कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी, और 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बस इसको मुझे एक्चुअली प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और इसीलिए मैंने साथ में इसमें टमाटर कट कर दिए हैं। जब तक प्याज हो रही है तब तक यहाँ पे मैंने ये 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। तो 200 ग्राम का जो पैकेट होता है उसमें से मैंने ये हाफ़ ले लिया था। और पुलाव में जैसे पनीर वगैरह डालो तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोले का पुलाव भी बहुत बढ़िया बनता है। आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ रेसिपी शेयर ज़रूर से करूँगी। और यहाँ प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, बस साथ में ही मैंने मटर डाल दिए, और ये मैंने 1 छोटा टुकड़ा गाजर का था वो, 1 पूरी शिमला मिर्ची और थोड़ी सी बीन्स ये मैंने कट करके रखा था, ये भी साथ में ही डाल दिया। अब इसको मैं बॉईल करना भूल गई थी, तो बस अभी के अभी मैंने इसको लिया और पानी डाल के चढ़ा दिया। सोयाबीन पहले बॉईल करना भूल गई मैं, क्योंकि पुलाव बनेगा, आंचल बोलेगी कि सोयाबीन नहीं डाला, उसको बहुत पसंद है। सोयाबीन कभी भी आप बॉईल कीजिए तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर से ऐड कीजिए, क्योंकि बॉईल करने के बाद ये खाने में मिला के जैसे मसालों में बन भी जाता है, बट इसमें एक फीका जैसा लगता है ना, वो नहीं लगेगा। तो कुकर में जो सब्जियां मैंने डाली उसमें और सोयाबीन में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने बैठ के पपीता खा लिया। मैंने इसको पहले ही थोड़ा कट करके रख दिया था आधा घंटा पहले, तो सोचा कि जब तक सब्जियां हो रही हैं तब तक फल खा लिया जाए। और फल को ज़्यादा देर में काट के रखती नहीं हूँ, साथ के साथ ही मैं काटती हूँ और खा लेती हूँ। तो सोयाबीन अच्छे से बॉईल हो गया था, उसका जो एक्सेस वाटर है वो मैंने ग्लास के पीछे के हिस्से से प्रेस कर करके निकाल दिया, और साथ के साथ ही इसको डाल दिया कुकर में, और उसी के साथ मैंने डाल दिया चावल। तो ये है गोविंद भोग चावल, जिसको मैंने 5-10 मिनट पहले ही धो के और रख दिए थे साइड में। ये वैसे भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। बस इसको मैंने भून लिया है, सब्जियां और चावल को, कम से कम 1.5 से 2 मिनट, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हिसाब से पानी। अब इस टाइम पे आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और नींबू तो ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि नींबू से देखिए पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही जो चावल गीले गीले से हो जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने 10 सीटियां लगा दी तो नींबू काम करेगा, ऐसा नहीं। इसमें मुझे 2 सीटियां लगानी है, वो भी
पूरे फुल फ्लेम पर। तो आधा नींबू का रस डाल दिया है, साथ ही पनीर डाल दिया। इसी टाइम पे आप नमक को थोड़ा टेस्ट कर लीजिए और डाल लीजिए। बस कुकर का ढक्कन लगा के और गैस की फ्लेम को फुल कर दीजिए। 2 सीटी गोविंद भोग चावल के लिए। और साइड में चढ़ा रखी थी भिंडी। भिंडी का तो जैसे कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है खाने में, इतनी पसंद आने लग गई है। तब से पसंद आने लग गई है जब से मैंने इसको पीनट के साथ बनाया है। तो प्याज मिर्ची भून ली थी मैंने, उसमें सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के, और साथ ही मैंने भिंडी को डाल दिया। बट प्याज मिर्ची से भी पहले मैंने पीनट को थोड़ा इसमें फ्राई कर लिया था। थोड़ी सी हल्दी डाली है, कलर अच्छा आ जाता है। नमक अभी नहीं डाला है, ढक दिया है। और बस ये दूध थोड़ा गर्म करके रखा था। और ये देखिए पराठे जो मम्मी ने भेजे उसके साथ ये इतनी चटनी भेज दी थी, तो फिर चटनी मैंने नहीं पीसी। और यहाँ तब तक 2 सीटियाँ लग गई थी। प्रेशर को मैंने खुद ही रिलीज़ किया है। और 2 सीटी लगने के बाद में प्रेशर फटाफट से रिलीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि गोविंद भोग चावल बिल्कुल गीले हो जाते हैं बहुत जल्दी। बस एक बार मिक्स किया है मैंने और इसमें डाला है मैंने हरा धनिया। पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही बढ़िया पुलाव। और चटनी मम्मी ने भेज ही दी थी, तो फिर रायता मैंने नहीं बनाया, बस दही साथ में ही ले लिया खाने में। तो पुलाव में जैसे दही मिक्स करके भी खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और भिंडी हो गई थी यहाँ रेडी, तो मैंने पीनट को ऐड कर दिया था। और अब इस टाइम पे मैंने ऐड किया है नमक और हाफ लेमन। तो नमक भिंडी बनने के बाद ही ऐड कीजिए, तो भिंडी भी एकदम एक एक रहती है ना, खिली खिली वैसी बनेगी। चिपकी चिपकी एकदम जैसे बोलते हैं ना, लसलसी सी हो जाती है, बिल्कुल बेकार लगती है खाने में। ये वाली बहुत अच्छी लगती है, और मैं तो इसके साथ में रोटी ही बनाती हूँ। और बस अब मैं आपसे डायरेक्ट ही आज मिल रही हूँ, यानी कि शनिवार की सुबह। तो 2 ग्लास फ्रेश वाटर ले लिया है, गरम नहीं किया है। और ले लिया है मैंने करी पत्ता। तो करी पत्ता को चबा के और ये 2 ग्लास पानी मैंने पी लिया था, जो कि मैं वीक में शायद 3 दिन लेती ही हूँ। और अब तो मैंने व्हीट ग्रास मंगाया है। ये जो गिलोय और तुलसी का जूस जो मैं पिया करती थी वो ख़त्म हो गया, तो अब उसको मैंने थोड़ा स्विच किया है, व्हीट ग्रास का पाउडर मंगाया है। कैसे लेती हूँ, पहले कैसे लिया, क्या फ़ायदा हुआ, आगे शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। बस पानी पीने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद में मैं बैठती हूँ योगा करने के लिए। बैठूँ योगा करने में क्योंकि टाइम भी लगेगा। आज खाली प्राणायाम करूँगी। तो ये योगा मैट मैंने निकाल लिया था, मैं बड़े बाज़ार से लाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। बहुत ही अच्छा है और बैठने में भी सही है, सॉफ्ट है एकदम। अभी देखा है मैंने नाइटी की सिलाई निकल गई है। ध्यान ही नहीं है कब रात में सोते में उसकी सिलाई निकल गई यहाँ से। बस यहाँ मैंने थोड़े से फ्री हैंड एक्सरसाइज किए और उसके बाद पूरा फुल पैकेज ऑफ प्राणायाम मैंने किया, जो मैं रोज़ ही करती हूँ। और उसके बाद में फिर मेरा टाइम आता है नहाने जाने का। तो यहाँ प्राणायाम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में योगा मैट रख के इसके बाद मेरा ये काम डेली का होता है कि अगर मुझे आंवला का जूस पीना है तो वो मैं बना के पीती हूँ, वरना मैं इन दिनों सफ़ेद पेठे का रस ज़्यादा पीती हूँ। तो बस मैंने सफ़ेद पेठे का रस ही बना के पिया है। रात में इतनी तेज बारिश आई, अब तो रोज आ रही है, रोज। मुझे तो लगता है मानसून आ गया है। और बिजली कड़क रही थी। और यही एक चादर मैंने धो ली थी कल सारे कपड़ों के साथ में।
एक चादर खाली मैंने धो ली थी, फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि कल ही सारी साफ सफाई भी की थी मैंने। आज तो सुबह से ही धूप अच्छी है। मैं भी नहा ली, पूजा करने जा रही हूँ। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, क्लीनिंग वगैरह इसलिए मैंने नहीं दिखाई कि कई कमेंट में ऐसे पढ़ती हूँ ना कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली के लोग मुझे बोलते हैं कि मैम चाहे कितना भी बेकार कमेंट क्यों ना हो, उसका रिप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ देखिए, कोई कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट 4-5 कमेंट मैंने कुछ महीनों में ऐसे पढ़े हैं कि वो मतलब लिखते हैं कि क्या हर वक्त घर की साफ सफाई आप दिखाते हो। तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि जो चैनल आप देख रहे हो वो चैनल मतलब आपको क्या दिखा रहा है डेली। एक होम मेकर जो सुबह से रात तक अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रही है, कैसे पूरी दिनचर्या उसकी जाती है, किससे रिलेटेड है वो, किससे रिलेटेड नहीं है, क्या रेसिपीज हैं, कैसे है, क्या है, यही तो मैं दिखाती हूँ आपको। और कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, घर को लेकर, लाइफ को लेकर, यही तो है ना मेरा चैनल। तो अगर मैं साफ सफाई कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है बताइए। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखना, बताइए। 14-15 दिन में एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग मैं जरूर से करती हूँ अपनी हाउस हेल्पर के साथ मिलके। वो अकेले कहते हैं ना कि शेर, वो नहीं क्योंकि अकेले ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब ये सब ये जो है सीलिंग, तो इसमें पूरा अंदर से क्लीन करना, एयर कंडीशन के ऊपर क्लीन करना, पंखा साफ करना, लाइट पोंछना, कितना काम रहता है। लगे हाथ जो वार्डरोब वगैरह है वो भी ऊपर से सूखे कपड़े से पोंछ के साथ ही कॉलिंग से पोंछती चलती हूँ। तो क्या अकेले के बस की है? और मैं क्या कोई 16 साल की लड़की हूँ? आप बताओ। 15-16 साल की लड़कियां हो तो फट से चढ़ जाए, झट से साफ करके नीचे उतर जाए। मेरी भी तो उम्र है, मेरे भी तो बच्चे जवान हो गए, दादी बन गई हूँ, नानी बन गई हूँ, तो तो क्या दिखाऊं आपको, बताओ। तो मैंने कुछ कमेंट ऐसे पढ़े, इसलिए कल मैंने शूट नहीं किया। साफ सफाई तो अच्छी खासी की है और बेडशीट वगैरह भी खूब सारी जमा हो गई है। एक तो धो दी, बाकी की हैं और कपड़े भी हैं रोज वाले। सो पूजा करके लगाऊंगी। एक कमेंट और, क्या आप वॉशिंग मशीन लगा के दिखाती है बासी कपड़े? अरे वॉशिंग मशीन में बासी कपड़े ही तो धुलेंगे कि अलमारी से धुले धुले निकाल के रख दें धोने के लिए चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसीलिए कल क्लीनिंग का मैंने शूट नहीं किया। चलो पूजा करने, उसके बाद समय भी लग जाता है पूजा करने में। आज सोच रही हूँ कि आंचल उठ जाए, उसके बाद शाम को निकल के अचार के लिए आम लेकर के आऊं। देखती हूँ या तो आज लाऊंगी या कल। मेरा एस्ट्रो बाबू उठ गया और सीधा जाएगा वॉशरूम में। आजा एस्ट्रो, आजा, बैठो, पूजा करेंगे। चलो, सुबह सुबह कैसी धूप निकल गई है देखिए। यही होती है गर्मी, सुबह से धूप निकलना शुरू होता है। पूजा कर लूं, पूजा कर लूं, कितने आराम से बैठा हुआ है, एकदम परेशान नहीं करता है। और पहले तो आसन लेके भाग जाता था, बट अब बिल्कुल भी नहीं। अगर रखा भी रहता है तो बगल से निकल जाता है, मगर लेके नहीं जाता है। और अभी मैं ऊपर चढ़ने उतरने की बात कर रही थी ना, क्लीनिंग की तो मेरा एस्ट्रो झट से ऊपर चढ़ता है और पट से नीचे उतर जाता है। उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत है। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो एस्ट्रो निकल के आ जाता है और यहीं बैठ के चुपचाप से देखता रहता है।
थोड़ी देर तो बैठा रहता है आराम से, फिर उसकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसको फिर से मन करता है तो अंदर जाके लेट जाता है या फिर खिड़की में जाके बैठ के देखता रहता है। कोयल बोल रही है, कोयल। कोई मंदिर के बर्तन धो रहा है, घंटी की आवाज आ रही है। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। धूप से पत्ते कैसे एकदम सूखे सूखे से हो गए, देखिए धूप ऐसी तेज पड़ रही है। अब अगर इन दिनों में जैसे सोचती भी हूँ कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए पौधों में, तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी कड़ी धूप है कि वाटरिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि फिर मिट्टी पूरी सूख जाती है पौधे की। एक पौधा मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है ना दिखाती हूँ। ये देखिए पुदीने का पौधा, मिट्टी ऐसी सूख रही है क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है यहाँ पे। तो रोज़ ही मैं सारे पौधों में ऊपर से पानी का छिड़काव ज़रूर से कर देती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ ना हर 1-2 दिन के बाद में बड़ी सूख सी जाती हैं वो तेज़ धूप के कारण। तो इसमें भी कर दिया मैंने। और यहाँ जो तुलसी जी का पौधा है वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ सामने रख दिया है, यहाँ धूप थोड़ी कम लगती है तो सही है। सो यहाँ सारी साफ़ सफाई करके वाटरिंग करके उसके बाद मैंने की है आरती। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। निकले थे उससे ये पौधा मैंने लगाया था। वो कहावत तो सुनिए ना, जो बोएगा वही पाएगा। मैंने तुलसी जी को बोया है, देखिए कितनी अच्छी हुई है। मिट्टी पूरी सूख गई थी इसलिए भर के थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, क्योंकि कल संडे है और कल तो तुलसी जी में पानी भी नहीं डालूंगी मैं।